हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास रहेगी नंबर सिस्टम्स कन्वर्जन एमसीक्यू। मतलब जितने भी अपने नंबर सिस्टम्स के कन्वर्जन है डेसिमल से अपन बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा, फ्रैक्शनल पार्ट सभी का मिक्सअप है। एमसीक्यू क्वेश्चंस अपन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चंस है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो अपन है ना, अपन शुरू करते हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चंस रहेगा कि BCD कोड फॉर डेसिमल 9 इज, मतलब अपना जो डेसिमल में 9 है इसका BCD कोड क्या होगा। तो एक तो आप है ना इस BCD की मीनिंग क्लियर कर लो कि ये BCD का पूरा जो अर्थ होता है ना, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये आपको याद हो जाना चाहिए। बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये एक अपना जो नंबर सिस्टम में अपन जो डेटा को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो डेसिमल नंबर अपने 0 से 9 तक होते हैं। तो BCD कोड में अपन है ना कैसे रेफर करेंगे। तो अपन को जो नंबर डेसिमल नंबर है उसको BCD कोड में अपन जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो 4 बिट के कोड होते हैं ये। तो 4 बिट के कोड है, तो BCD में अपन जितने भी अपने डेसिमल नंबर है 0 से 9, उसको उसको अपन है ना 4 बिट में रेफर करते हैं। तो 4 बिट में अगर इसको अपन रेफर करेंगे ना, तो जैसे 7 तो अपन है ना क्या लिखते हैं, 7 को 0 डबल 1 1 1 है ना। फिर अपन 8 को क्या लिखेंगे, 1 0 0 0। और फिर 9 को क्या लिखेंगे अपन, 1 0 0 1। तो ये आपका है ना 9 डेसिमल का लार्जेस्ट डिजिट है। फिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से फिर आगे अपन है ना डेसिमल में BCD कोड को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपन। तो अपन को 9 का जो BCD कोड हुआ तो 1 0 0 1 हुआ, है ना। ये आपको 4 बिट के, है ना, 15 तक के पूरे कॉम्बिनेशंस आने चाहिए, हेक्साडेसिमल के पूरे नंबर आने चाहिए। तो डेसिमल में 0 से 9 तक के डिजिट होते हैं। BCD कोड को 4 बिट में रेफर करना है अपन को। तो पूरा है ना स्टार्टिंग 0 का BCD कोड 0 0 0 4 टाइम्स, फिर 1 का 0 0 0 1 हो जाएगा, ऐसे 9 का 1 0 0 1 हो जाएगा। तो इसका है ना डी पे अपन टिक करेंगे या फोर्थ नंबर का अपना ऑप्शंस रहेगा, तो अपन फोर्थ नंबर पे टिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इसका आपका आंसर 4 रहेगा या ना या डी रहेगा, जो भी है ना ऑप्शंस गिवन हो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर अपन ऐसे दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, द डेसिमल नंबर 9 कैन बी रिटन एज फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर एज। तो सबसे पहले तो आपको ये फ्लोटिंग पॉइंट की मीनिंग क्लियर हो जानी चाहिए कि अपन जो रियल नंबर को जब लिखते हैं, तो रियल नंबर को है ना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अपने पास एक एक तो जनरल रियल रियल नंबर कर दो या जनरल फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट नंबर कर दो। एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें अपन साइंटिफिक नोटेशन में अपन रेफर करते हैं एक्चुअल में नंबर को। तो कोई भी अपन फ्लोटिंग पॉइंट को लिखते हैं ना, जैसे मान लो कि अपने पास एक ये नंबर है ना। अब ये क्या है, ये अपना एग्जैक्ट ये डेसिमल का रियल नंबर है, डेसिमल में है, ये आपका इंटीजर पार्ट है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। अब इसको फ्लोटिंग पॉइंट में जब मैं लिखूंगा, तो इस डेसिमल को है ना अपन यहाँ से दो से डिजिट को शिफ्ट करेंगे, 1 के जस्ट बाद लगाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे 1 के बाद। तो 1 के बाद इसको लेके आऊंगा, तो मैं इसको है ना ऐसे लिखूंगा 5 9। अब मैंने कितने डिजिट को शिफ्ट किया, 2 डिजिट को शिफ्ट किया, तो 10 की पावर 2। अब डेसिमल में तो 10 लेके चलते हैं अपन बेस, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। 10 की पावर 2 का मतलब ये 100 हो जाएगा। 100 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और डेसिमल में यूज करूंगा, तो अगेन डेसिमल यही है ना 135 के बाद आ जाएगा। तो ये तो अपना डेसिमल की कैलकुलेशन हुई। अब ये जो क्वेश्चन अपन से करना चाह रहा है कि डेसिमल नंबर 9 है, उसको फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर में दिखाना है अपन को। तो सबसे पहले तो आप 9 को देखो कि 9 की जो बाइनरी वैल्यू होती है, कि 9 को बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो 1 0 0 1, ये आपका बाइनरी 9 का है ना बाइनरी में वैल्यू आएगी। 8 को अपन लिखते हैं 1 0 0 0, है ना। 9 के बाद में अगर अपने पास 10 आता है डेसिमल में, तो 10 को अपन है ना ऐसे 1 0 1 0 लिखेंगे। तो अपन को 9 से मतलब है यहाँ पे। अब 9 क्या है, ये आपका जनरल एक बाइनरी फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब इसको फ्लोटिंग पॉइंट में लिखना है, तो फ्लोटिंग पॉइंट में ये रूल रहता है कि एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगना चाहिए, कि डेसिमल अपन को यहाँ शिफ्ट करना है। यहाँ पे डेसिमल है ना पॉइंट की लोकेशन, यहाँ पे शिफ्ट करना है ना पॉइंट। तो यहाँ पॉइंट को मैं शिफ्ट करूंगा तो ये 3 डिजिट हो गए अपने पॉइंट के बाद के। अब इसके इसको अपन को है ना 3 डिजिट करेंगे तो 2 की पावर 3। अगर यहाँ पे जैसे अपन नंबर डेसिमल में लेके चलते हैं,
तो 10⁻³ लगाता। अब यहाँ बेस क्या है, 2 है बाइनरी का, तो बाइनरी का बेस 2 है, तो यहाँ पे 2 को ही लेके बेस बनाएंगे अपन। जैसे पोजिशनल वैल्यू अपन ने देखी थी ना कि बाइनरी में 2 की पावर लगाते हैं, 8 होता है, ऑक्टल में 8 की पावर में यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल में 16 की पावर में यूज करते हैं। तो यहाँ क्या है ना, बेस 2 है, बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर उसको फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंटेशन किया, तो 2⁻³ तो ये देखो अब ये नंबर अपना कहाँ मैच खाता है, ये वाला। तो इसको अपन ने देखा, तो 1001 2⁻³ तो इसका अल्टरनेट है ना, ये आपका 3 नंबर का रहेगा आंसर। तो इसका आंसर आप है ना 3 पे टिक करोगे, तो इसका आंसर आपका 3 रहेगा, है ना। अब कैसे बनाया, तो ये अपन को डेसिमल के रूल को फॉलो करते हुए अपन ने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, द डेसिमल नंबर 617 इज हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट टू। अब अपन को ये डेसिमल नंबर गिवन है, यानी कि अपन को ये दे रखा है 617, ये डेसिमल है, इसके हेक्साडेसिमल में क्या रिजल्ट आएगा। तो ये अपन को डेसिमल से हेक्साडेसिमल का रूल अपनाना अपन को। अब तुम कहोगे कैसे अपनाऊंगा, तो डेसिमल से ऑक्टल है, डेसिमल से बाइनरी है, डेसिमल से हेक्सा है, तो रूल अपन है ना डिवीजन इन रिमाइंडर का रूल लगाएंगे अपन। तो अपने 617 है, इसमें अपन है ना किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे अपन इसको। तो 16 से डिवाइड कर देते हैं अपन। तो 16 से डिवाइड करोगे तो 617 में ना इसका डिवाइड करो, तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, तो ये 3 बार चला जाएगा ना 3। तो अब 61 में से 48 को माइनस करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 11 में से 8 गया तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 137 आ गया यहाँ पे, है ना। अब 137 में फिर 16 से डिवाइड करो, तो 137 को 16 से डिवाइड करूँगा तो 16 छक्के 96 हो गया, 16×5 = 80 हो गया, 16 छक्के 96, 16×7 112, 112 फिर 16×8 128, तो 128 8 टाइम्स चला गया, तो 8 टाइम्स चला गया। अब 128 है ना, इसमें से माइनस करो, तो 17 में से 8 को मैं माइनस करूँगा तो 9 आएगा, तो 9 तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा, और यहाँ कितने बार चला गया है 8 टाइम्स, 38 आ गया अपना। फिर इसमें 16 से फिर अगेन डिवाइड करो, तो 16 से डिवाइड करूँगा तो 16 1 जा 16, 16 2 जा, है ना, तो 38 में से 2 टाइम्स चला गया, तो 38 में से ना 32 को माइनस करो, तो क्या आया, ये 6 आया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को मैं यहाँ रखूँगा। अब अपन को रिजल्ट्स जो बनाना ना, कि डाउन से अप की ओर रिजल्ट अपन डिजिट को रखते जाते हैं। तो अपना डिजिट क्या रहेगा, 2 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा। तो ये 2 6 9 क्या आया, ये हेक्साडेसिमल का फिगर आया। किससे आया, डेसिमल 617 से हेक्साडेसिमल का जो फिगर आया 269 16, तो 269 ये 16 के बेस में ना, इसका आंसर आपका ये 3 नंबर का अल्टरनेट रहेगा। तो इसका आंसर है ना, इस पे टिक करोगे। कैसे आया, तो कैसे को आपको समझना है कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल, तो 16 हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो इधर तो डिवीजन 38 टाइम्स जाएगा, इधर रिमाइंडर लिखेंगे। फिर 38 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे डिवीजन लिखा, इधर रिमाइंडर लिखा। फिर अब 2 में डिवाइड नहीं होता है तो 2 6 9, तो टॉप टू बॉटम टू टॉप, है ना, ऐसे डिजिट को रखते जाएंगे लेफ्ट से राइट की ओर। तो 269 इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका है ना 3 रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ, तो अपन को इसका बाइनरी बताना है। अब तुम कहोगे कौन सा नंबर दे रखा अपन को, तो अपन यहाँ थोड़ा सा माइंड फॉलो करें, माइंड को थोड़ा फोकस करें। तो ये है ना अपन को डेसिमल है, अब डेसिमल से बाइनरी, है ना, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। अब करें कैसे, तो अब इस कैसे को ही तो सीखना अपन को। तो डेसिमल का फ्रैक्शनल पार्ट है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो रूल होगा, है ना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, हेक्सा में कन्वर्ट करना हो, तो जो रूल होगा, सो 6875 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या रिजल्ट आया अपना, तो ये हो जाएगा, है ना, 5 2 जा 10 हो गया, ये 7 2 जा 14 5 हो गया, है ना, कैरी का 1 हो गया, 17 हो जाएगा, कैरी का 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे 13 हो जाएगा, है ना। एक तो ये आया। फिर अपन है ना क्या करें, फिर 3 7 को लेके मल्टीप्लाई करेंगे, 3750 को फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 5 5 10, है ना, कैरी का 1 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, कैरी का 1 हो गया, है ना, यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है ना, यहाँ 0 हो गया। फिर इस फ्रैक्शनल पार्ट को लेके फिर अगेन में मल्टीप्लाई करूँगा, फिर क्या आएगा 2 से, तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे
यहाँ पे 15 ना, तो ये हो गया। फिर मैं 5 जीरो को लेके फिर मल्टीप्लाई करूँगा, फ्रैक्शनल पार्ट को लेते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ये क्या आएगा 0 0 0। अब ये 0 0 आ गया ना, तो अपना एंड हो गया। अब रिजल्ट कैसे बनाओगे, तो रिजल्ट में अपन है ना ये डिजिट लेंगे। पहला डिजिट तो आपका ये आया है ना, दूसरा डिजिट आपका ये आया 0, तीसरा डिजिट क्या आया 1 आया है ना, चौथा डिजिट क्या आया ये भी 1 आया। तो अपना आंसर क्या रहेगा, टॉप से बॉटम की ओर लेंगे अपन ऐसे, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए 1 0 डबल 1। या पॉइंट लग जाएगा। ये किसका फिगर आया, बाइनरी का। किससे आया, फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल से बाइनरी। अब इस फिगर को अपन मैच कर लेते हैं अपन, तो 0.1011, तो 0.1011, तो इसका है ना यहाँ पे अपना मैचिंग हो रही है आंसर से, तो इसका आंसर है ना ये रहेगा, ये वाला। इसका आंसर 3 नंबर का ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे 3 नंबर का इसका रिजल्ट अपन टिक कर देंगे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप बनाओ, आपको पूरा रूल रेगुलेशन याद रखना है कि कैसे अपन रिजल्ट्स बनाएं। तो ये रिजल्ट्स है ना, जब भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट गिवन हो, डेसिमल गिवन हो, और अपन को ऑक्टल बाइनरी हेक्सा में कन्वर्ट करना हो, तो बेस से मल्टीप्लाई करो, फिर फ्रैक्शनल पार्ट लो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर फ्रैक्शनल पार्ट लो। या तो 0 0 आ जाए या रिपीटेशन आ जाए, है या 6 या 7 डिजिट तक अपन लेके फिर अपन को जो भी इंटीजर पोर्शन के डिजिट है उनको टॉप से बॉटम की ओर लिखते जाएंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ। अब अपन को ना कॉम्प्लीमेंट्स बताना है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट्स, टूज कॉम्प्लीमेंट्स, है ना। अब अपने को ये तो फिगर दे रखा है, अब अपन को है ना टेंस कॉम्प्लीमेंट्स का रिजल्ट देना अपन को। तो पहले तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट्स निकाल लो इसका। टेंस निकालने के लिए पहले तो नाइन्स चाहिए, तो 9 से निकालूंगा तो प्रत्येक डिजिट को 9 से माइनस कर दो, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे तो 9 आ जाएगा। 9 में से 1 को माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 9 में से 2 को माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 9 में से मैं 3 को माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 में से 9 को माइनस करूँगा तो 0 आ जाएगा। 9 में से 8 को माइनस करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो ये 9th कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये है ना 9th कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब अपन को आंसर क्या देना है, 10th कॉम्प्लीमेंट्स देना है, तो 10th कॉम्प्लीमेंट्स में +1 ऐड कर देंगे अपन, तो ये 10th कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा। तो 1 1 यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये देखो 987602, तो 987602, तो ये 1 नंबर पे अपना मैच खा रहा आंसर, तो इसका आंसर है ना ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। इस पे आप है ना टिक करो, तो यहाँ पे 1 नंबर पे इसका आंसर आ जाएगा। कोई भी कॉम्प्लीमेंट्स निकालोगे, कि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट्स निकालोगे ना, बाइनरी का निकालना हो, तो पहले 1 बाइनरी में लार्जेस्ट डिजिट होता है, तो उसमें से है ना गिवन डिजिट्स को माइनस कर दो 1 में से, तो वंस कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएगा, +1 ऐड कर देंगे तो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा। ऐसे 10th कॉम्प्लीमेंट्स निकालना हो तो पहले 9 से कॉम्प्लीमेंट्स निकालो। 9 से कॉम्प्लीमेंट्स निकालने का मतलब होता है 9 में से गिवन डिजिट को माइनस कर दो और +1 ऐड कर दोगे, तो फिर अपना 10th कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 7B और D। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, फास्ट वे में आप इसको कर सकते हो। अब अपन को है ना ऐसे थोड़े से रूल याद होने चाहिए कि ABCD। तो देखो ए तो अपना होता है 1010, है ना, इससे पहले 9 होता है 1001, 8 होता है 1000। तो ये आपको डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, है ना। एक बार ये सीक्वेंस फास्टली लिख सकते हो आप, ये सीक्वेंस लिख लो, ये आपका ये सीक्वेंस हो गया। अब अपन को है ना 7 है तो 0 ये हो जाएगा। बी का क्या मतलब हुआ, 1011 हो गया, है ना। और डी का क्या मतलब हुआ, 110, ये हो गया 1110, है ना। ये डी हो जाएगा, ये डी हो गया, ये बी हो गया, ये है। अब तुम कहोगे ऐसे क्यों, क्योंकि हेक्साडेसिमल में अपन को बाइनरी में चाहिए, तो हेक्साडेसिमल के 4 4 के पेयर्स बनाओ। अब 4 4 के पेयर्स देखो किससे मैच खाता है, तो 0 111 देखो सबसे पहले तो है ना ये, तो 0 से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो इसमें है ना 7 से देखो, 7 का भी 0 डबल हुआ, ये भी है ना, ये है ना, ये आपका सी और डी, ये डी है ना, तो डी में 1110, नहीं ये आएगा आपका डी का होगा 1 1101, इसको 1101 करो डी का, क्योंकि जैसे अपने बी का तो हो गया ना 1011, और सी का 1110, 1100,
फिर ये हो जाएगा 1101 1101 ये डी का हो जाएगा। तो 1101 ये रहा, है ना। फिर 1101 डबल ये 1011, फिर आप देखिए 1011 इसमें भी नहीं आ रहा, ये रहा 1011, है ना। और 7 का हो जाएगा 011, ये भी गलत है, इसको देखो। ये आपका हो गया 7 1011, ये आपका हो जाएगा बी। और 1100 ये भी नहीं हो रहा, तो इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अपन को लिखना है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर इज। 7 का तो आपका 011 हो जाएगा, ये भी ओके है ना। बी का ये मतलब हो जाएगा 1011, तो ये 1011 ये भी ठीक है। और सी का ये हो जाएगा आपका, सी नहीं है अपने पास, डी है, तो सी का आपका 100 हो जाएगा और डी का आपका 1101। तो इसमें नन ऑफ द अबोव रहेगा, इसमें नन ऑफ द अबोव इसका आंसर रहेगा, क्योंकि अपना आंसर किसी से मैच नहीं खा रहा। तो ये आपका ये डिजिट नहीं है, ये तो मिल गया ना, फिर ये भी मिल गया अपन को। ये 1101 होना चाहिए था लास्ट का, तो ये 1101 ये ठीक है। फिर यहाँ पे ये मिस्टेक आ रही है, ये तो ये आपका है ना, ये 4 डिजिट को अगर ये लेके चले ये भी ठीक है ना। फिर 10 ये भी लेके चलता हूँ, ये ठीक है, ये गलत हो रहा। तो इसमें है ना मैच नहीं खा रहा, तो मैच नहीं खा तो नन ऑफ द अबोव रहेगा इसका आंसर। तो अगर इसको चेक करना हो तो ऐसे है ना, आपको हेक्साडेसिमल के जितने भी डिजिट है 4 के पेयर्स में बाइनरी की वैल्यू लिख दो। तो 4 के पेयर्स में बाइनरी की वैल्यू लिख देंगे तो अपना एक एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो इसमें मैच नहीं तो नन ऑफ द अबोव रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द इक्विवेलेंट बाइनरी ऑफ डेसिमल नंबर। तो ये अपन को डेसिमल नंबर दे रखा है, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर बताना अपन को। तो 13 और 75, है ना। अब इसका मान लो कि 13 को अपन को कन्वर्ट करके देखे, या अपन को डायरेक्ट अगर आता है तो जैसे अपन है ना 8 का तो बाइनरी का जो फिगर होता है ये होता है 8 का। 9 का होता है आपका 1001, है ना। 10 का हो जाएगा आपका 1010। 11 का हो जाएगा आपका 1011। 12 का हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 100, ठीक है ना। और यहाँ पे 13 का हो जाएगा 01। तो यहाँ पे 1101, तो 1101 तो ये रहा है ना। ये तो एक तो ये हो गया आपका। और फिर अपन है ना पॉइंटों को देखे 75, तो पॉइंट का 75 को अपन को चाहिए बाइनरी में, तो 2 से मल्टीप्लाई करो इसको। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे ये हो गया ना। फिर 0.50 को लेके अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1.00। तो ये है ना 1 और 1, यानी 0.11 हो गया। तो अब अपन देखें कि 1101.11, तो इसमें भी ये आंसर नहीं आ रहा, ठीक है ना। 1101 तो आ रहा है और ये 0.11 नहीं आ रहा, क्योंकि 0.75 का जो हुआ ना कि अपन कैसे कन्वर्ट करें। तो 0.75 को कन्वर्ट करेंगे तो ये आया, ठीक है ना, वही आया। फिर 50 को मैं फिर अगेन मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो ये 1.00 आया। तो ये 11 आना चाहिए था, तो 11 है ना इसमें नहीं है ऑप्शंस में, तो इसका भी नन ऑफ द अबोव रहेगा आंसर। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर हुआ ना ये हुआ अपना, ये आंसर हुआ। तो ये आंसर अपना इसमें है नहीं, तो देन फिर अपन है ना इसको नन ऑफ द अबोव करेंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर, है ना, इज। अब ये क्वेश्चन है कि इसका बाइनरी नंबर बताना अपन को, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताना अपन को। तो ये अपन को ये गिवन है, ये कितने जीरो है, ये 4 जीरो है, तो ये 4 जीरो लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर ये 4 टाइम्स 1 है। अब इसका शॉर्टकट मेथड है कि ये 2 की पावर से मल्टीप्लाई होंगे, है ना, एक्स पोजिशनल वैल्यू। तो इसकी पोजिशनल वैल्यू 0 होती है तो 1 आएगा, इसका 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 8 के बाद में है ना 16 आएगा, फिर 32 आएगा, 64 होगा, 128 होगा, फिर 256 होगा, 256 के बाद में ये 512 होगा, फिर यहाँ पे है ना 1024 होगा। तो अपन इन सबको ऐड कर दे, तो 1024 को ऐड करो, फिर यहाँ पे 512 को ऐड करो, फिर 256 को ऐड करो, और ये सब वैल्यू 0 हो गई, ये वाली ये वैल्यू क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई ये सब 0 हो गई। फिर 8 को ऐड करो, फिर 4 को ऐड करो, फिर 2 को ऐड करो, फिर 1 को ऐड करो। तो यहाँ पे 4 6 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, है ना। तो यह तो 27 हो गया, कैरी का 2 हो गया, फिर 2 2 4 4
5 5 5 10 हो गया, है ना। फिर कैरी का 1 हो गया, यहाँ पे 8 हो जाएगा, कैरी का 1 हो जाएगा ना, 8 है फिर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 1 हो जाएगा 1807। तो 1807 अपना ये आंसर मैच खा गया। तो इसका आंसर है ना बी रहेगा। इस पे बी पे टिक करोगे। कैसे आया, तो कैसे को आप समझ ही गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। अभी अपन को ऑक्टल गिवन है, अब इसको डायरेक्ट कैसे करें कि इसका है ना बाइनरी का इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल चाहिए अपन को। तो 3 3 के पेयर्स बनाओ आप। अब 3 3 के पेयर्स बनाऊंगा तो एक पेयर्स तो ये हो गया, है ना, एक पेयर्स आपका ये हो गया, और इसके पेयर्स बनाऊंगा तो ये लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे इसमें, है ना। एक पेयर्स ये हो गया और एक पेयर्स आपका है ना, ये डबल जीरो लगा के एक पेयर्स ये कर देंगे अपन, ये वाला। अब इसका डायरेक्ट आंसर रख दो। तो यहाँ पे 0 1 1 का मतलब क्या हुआ, तो 3 हुआ, है ना। फिर 0 1 0 का मतलब क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है ना, पॉइंट। फिर 1 0 1 का मतलब क्या हुआ, 5 हुआ, और फिर यहाँ पे 1 0 0 का मतलब क्या हुआ, 4 हुआ। तो 32.54, तो 32.54, तो ये नहीं आ रहा, 32.54 यहाँ पे नहीं है। तो इसका भी वही हो गया आंसर, नन ऑफ दीज। 32 है अपने पास, 32 है, ठीक है, ये भी है ना। यहाँ पे 5 होगा और 1 0 0 अपन यूज करेंगे तो 1 0 0 4 का होता है। तो 32.54 इसका आंसर आना चाहिए था, 5 1 है, 5 4 नहीं है। तो इसमें नन ऑफ दीज पे है ना आंसर पे टिक करोगे। आपको है ना ये आंसर एक्यूरेट आनी चाहिए यहाँ। तो ये अपन को ऑक्टल में है ना, ये अपन ने बना दिया, ये ऑक्टल में 3 3 के पेयर्स बनाते हुए। तो इसमें आंसर है ना डी पे, आंसर पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। अब कॉम्प्लीमेंट्स निकालना हो टूज का, तो पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट्स निकालो। तो वंस कॉम्प्लीमेंट्स निकालूंगा मैं, तो 0 0 1 1, है ना, 0 +1 ऐड कर देंगे तो टूज में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 0। अब ये मैच कर लो कि 0 0 1 1, तो 0 0 1 1, इसका आंसर सी आएगा। तो सी पे टिक कर दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द नंबर सिस्टम यूज बाय द प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स इज। कंप्यूटर जो नंबर सिस्टम से यूज करेगा इंटरनली, वो बाइनरी यूज करेगा फिलहाल तो, कि टोटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे ही चलता है। डिजिटल जितने भी सिग्नल्स होते हैं 0 1 पे आधारित है पूरा। तो 0 1 में ही इनकोडिंग डिकोडिंग होती है टोटल। जितना भी डेटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपन बाइनरी में करके चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द पेरिटी बिट इज एडेड फॉर। तो पेरिटी बिट एक है ना एरर डिटेक्शन के लिए होता है। ये बिगिनिंग पे या तो 0 होगा या 1 होगा, तो ये पेरिटी बिट एरर डिटेक्शन को मतलब एडेड करने के लिए अपन यूज करते हैं अपन। तो यहाँ पे है ना सी पे टिक करोगे। हमेशा याद रख लेना पेरिटी बिट आ जाए तो एरर डिटेक्शन तुम्हारे माइंड में रहनी चाहिए थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए पेरिटी बिट के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इट कैन ऑलवेज डिटेक्ट ए ट्रांसमिशन एरर, तो ये आपका रोंग है। इट कैन रेक्टिफाई ए ट्रांसमिशन एरर, ये भी रोंग है ना। इट्स वैल्यू कैन बी आइदर 0 और 1। पेरिटी बिट की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, तो ये सही है अपना सी। इट कैन नेवर डिटेक्ट ए ट्रांसमिशन एरर, ये भी रोंग है, तो इसका आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द डेसिमल नंबर 1000 व्हेन कन्वर्टेड बाइनरी इक्विवेलेंट विल बी। अब तुमको है ना ये 1000 डेसिमल के लिए गिवन है, बाइनरी में अपन को रिजल्ट्स चाहिए। तो बाइनरी में रिजल्ट अपन कैसे लाएं, अब देखो। बाइनरी में रिजल्ट लाना हो तो 2 से डिवाइड करो। अभी फास्ट लेना अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 500 टाइम हो गया, यहाँ 0 आ गया। फिर ये है ना 250 आ गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यहाँ 0 आ गया। फिर ये 1 to 5 आ गया, है ना, यहाँ 2 से डिवाइड किया, यहाँ 0 आ गया। फिर यहाँ पे है ना 2 से डिवाइड किया तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 1 बच गया। तो ये है ना ये 124 टाइम्स चला जाएगा, तो 124 में है ना एक रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड किया तो 31 आ गया, 0 हो गया। फिर 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड किया 7 आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 आ गया, फिर 1 रिमाइंडर आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ गया, है ना, यहाँ पे भी 1 आ गया। तो अब इसका आंसर क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स तो 1 1 1, है ना, ये हो गया। फिर क्या आया, 0 आया, फिर 1 आया, फिर 3 टाइम्स 0 0 0। अब इससे मैच कर लो।
तो 3 टाइम्स तो 0 हो गया, ये रहा, है ना। फिर 0 1 आ गया, ये रहा। फिर है ना 5 टाइम्स 1 1 1, ये 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 1 1, तो इसका आंसर सी रहेगा आंसर। तो यहाँ पे सी पे टिक कर दो। तो ये आंसर कैसे बना, यहाँ से ऐसे लिखेंगे ना अपन, तो ये आंसर अपना है ना ये बन जाएगा, यहाँ जिससे मैच खाता है वो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से अपन इसका आंसर दे सकते हैं, इस पे सी पे है ना इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द डेसिमल नंबर 157 इज इक्विवेलेंट टू हेक्साडेसिमल। अब अपन को ये डेसिमल गिवन है, हेक्साडेसिमल में इसका आंसर देना अपन को। अब आंसर कैसे दे, ये डेसिमल है, हेक्साडेसिमल चाहिए, तो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदल दो। तो 16 से डिवाइड करो, 16 से डिवाइड करूँगा तो 157 में 16 से डिवाइड करो कितने बार जाता है, तो 16 नाम 144 हो जाएगा, 9 टाइम्स चला गया 144, 144। तो यहाँ पे क्या आया, 3 आया, यहाँ पे क्या आया, 1 आया। अब ए को तो अपन 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, तो ये क्या आया, डी आया। तो यहाँ पे ना 13 आया रिमाइंडर, कितने बार गए, 9 आया। तो यहाँ पे 13 को क्या लिखूंगा, मैं डी लिखूंगा। आंसर क्या रहेगा, 9D, है ना। इधर बॉटम से टॉप की ओर लेके चलते हैं अपन, तो 9D है ना अपना ये आंसर रहा। तो इसका आंसर है ना बी आ जाएगा, बी पे टिक कर देंगे अपन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बाइनरी कोडेड इज इक्वल टू द डेसिमल, है ना। अब ये अपन को बाइनरी कोड में दे रखा है, डेसिमल में रिजल्ट चाहिए, ये डेसिमल में रिजल्ट चाहिए अपन को इसका। अब डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड अपना लो, बाइनरी है डेसिमल में चाहिए, तो ये टू से है ना पोजिशनल वैल्यू लेते हुए, है ना, एक इसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 0 यहाँ पे है ना 8 आएगा, 8 आएगा, 8 के बाद में ये 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा। अब 64 को ऐड करो, 32 को ऐड करो, 16 ये 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा। फिर 4 को ऐड करो, 2 को ऐड करो, 1 को ऐड करो। अब इनको ऐड करके देख लो क्या आता है, 4 6 हो गया, से 10 हो गया, है ना, 10 और ये अब 13 हो गया, कैरी का 1 हो गया, तो ये 1, ये 7 हो गया, 103, 103 है ना पहला ही नंबर है ये। तो इसका आंसर 103 आ जाएगा, ए पे टिक कर देंगे अपन, ए आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, द बाइनरी नंबर 1001101 इज इक्वल टू द हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल में बताना है तो 4 के पेयर्स बना लो, तो एक पेयर्स तो ये हो गया और देन एक पेयर ये होगा। अब आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो 9 से नहीं इसको लिख सकते हो, 10 ये 9 होता है ना, ए का मतलब ये होता है 1010, है ना, बी का मतलब हो जाएगा 1011, सी का मतलब क्या हो जाएगा 1100, और डी का मतलब हो जाएगा 1101, है ना। अब अपन को देखो ये फिगर है क्या, तो अपना 1101, तो 1101 ये रहा डी, तो ये तो डी हो जाएगा, है ना। 1001 ये 9 हो जाएगा, तो 9D इसमें है क्या, ये रहा, तो 9D इसका आंसर हो जाएगा। इस पे सी पे आप टिक कर दो, डायरेक्ट ऐसे पेयर्स बना के आंसर दे सकते हो। 18th नंबर का क्वेश्चन है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर। ये आपका ऑक्टल नंबर है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट अपन को चाहिए। तो हम ऑक्टल से बाइनरी में बनाना हो तो आपको क्या करना है, 3 के पेयर्स यूज करना है। तो 3 के पेयर्स यूज करूँगा, तो 001 ये तो 1 हो गया, 3 का क्या होगा 011 होगा, फिर पॉइंट आएगा, 5 का क्या होगा 101 होगा, है ना, 4 का क्या होगा 100 होगा। अब ये किससे मैच खा रहा है, तो अपना आंसर है ना, अगर ये अपन देखें फाइनली अपना ये आंसर हुआ ये वाला। अब ये मैच खा रहा है क्या 1011, फिर 1011, तो ये 1011 1011 ये ए से मैच खा रहा है, तो इसका आंसर है ना ए हो जाएगा, ए पे टिक कर दो, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। कैसे आया, तो 3 के पेयर्स में है ना ऑक्टल के डिजिट को बाइनरी में लिख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। फिर द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, अब इसको अपन को हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है, ऑक्टल में रिजल्ट्स चाहिए। अब ऑक्टल में रिजल्ट्स कैसे ले अपन, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, डी आ रहा है और ई आ रहा है। अब 3 का मतलब तो अब ये है ना हेक्साडेसिमल है, तो 3 का मतलब तो अपना ये हो जाएगा ये वाला, और डी का मतलब अपना ये हो जाएगा 1101, है ना, और ई का मतलब अपना ये हो जाएगा, ई का मतलब ये हो जाएगा। अब ये तो हो गया आपका ऑक्टल। अब 3 के पेयर्स बनाओ, तो 3 के पेयर्स बनाऊंगा तो एक पेयर्स ही हो गया, है ना। अब एक 1 ये हो गया, 10 ये एक दूसरा पेयर्स ही हो गया,
फिर आपका ये हो गया, तीसरा पेयर्स ये हो गया है ना, फिर आपका तीसरे पेयर से ना एक आपका ये रह गया चौथा पेयर्स। तो आप तीन तीन के पेयर्स लिए ना, तो एक तो ये हो गया, एक आपका ये पेयर्स हो गया, एक ये हो गया है ना, एक ये हो गया। अब इसके इक्विवेलेंट है ना वैल्यू लिख लो। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या है, ये 7 हो जाएगा, ये 011 क्या है, ये 3 हो जाएगा, 110 क्या है, ये आपका 6 हो जाएगा। तो 1736 इसका आंसर ए हो जाएगा। ए पे अपन टिक कर दो। फिर नेक्स्ट देखो, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। अब वंस कॉम्प्लीमेंट्स बिल्कुल ईजी है, तो ये क्या आंसर आना चाहिए, तो इसको ईच डिजिट को ना 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो, या 1 में से माइनस कर दो, 0 1 0 0 1 1 0। अब ये मैच कर लो कहाँ पे आ रहा है। फिर 0 आ गया, 100 आ गया, 110 आ गया, तो इसका आंसर है ना ए रहेगा, ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टूज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द नंबर। तो टूज के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट्स निकाल लो। इसका 0 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 0 0 1 1 है ना, 0 प्लस 1 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1, फिर 1 फिर यहाँ पे 0 0 1 0। अब ये देखो ये है मैच खा रहा है क्या, तो ये 0 रहा, 100 रहा, 111 रहा, तो इसका आंसर है ना बी रहेगा। तो यह बी पे टिक कर दो। बिल्कुल ईजी मेथड है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फिर द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। अब अपन को ये माइनस में दे रखा है 10011 है ना। अब ये डेसिमल में बताना अपन को, तो डेसिमल में बताना हूँ बाइनरी से डेसिमल। तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा। शॉर्टकट मेथड, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो ये है ना, ये वैल्यू तो आपकी 0 हो गई, ये वैल्यू। तो यहाँ पे 16 18 19 है ना, यहाँ पे हो गया 19, माइनस का चिन्ह लग जाएगा 19, तो ये 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे है ना सी पे टिक कर दो, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये अपन को ऐड करना है और इसमें डेसिमल में रिजल्ट्स देना है। तो अपन इसको है ना पूरे को बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। अब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा, तो एक तो है ना इसको देखो इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो ये तो आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 4, ये आएगा 8, ये आएगा 16। तो 16 और 8 आपका 24 हो जाएगा। 24 और 4 है ना 24 और 2 हो जाएगा आपका 26 27 है ना, ये तो हो गया 27 है ना। अब इसकी क्या क्या रिजल्ट आ रहा है इसका, इसको भी डेसिमल में बना लो। तो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 4, इसका 8, इसका 16। तो ये दोनों वैल्यू तो आपकी 0 हो गई ये वाली। तो यहाँ पे 16 और 2 18, 18 और 1 19, तो 19 यहाँ ऐड कर दो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16, एरी का 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 46 देख रहे। तो 46 पे ये है ना टिक कर दो। तो इसका आंसर है ना बी आ जाएगा, इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 इज द बेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम्स। 8 किसके बेस होता है, ऑक्टल में बेस 8 होता है, बाइनरी में 2 होता है, हेक्साडेसिमल में 16 होता है, तो ऑक्टल का बेस 8 है, 8 डिजिट से पूरे नंबर बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल नंबर ऑफ द सिंबल्स यूज्ड इन रिप्रेजेंट ए नंबर ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। हेक्साडेसिमल में है ना कितने सिंबल्स यूज होते हैं, तो 0 से लेके 9, तो ये कितने हो गए, 10 डिजिट्स हो गए है ना, या 10 सिंबल्स हो गए। फिर ए से लेके एफ, ये 6 हो गए, तो 10 और 6 कितना हो गया 16। तो 16 सिंबल्स यूज होते हैं हेक्साडेसिमल में। 16 सिंबल्स कौन से होते हैं, 0 से 9, ए से लेके एफ तक। तो इसमें बी पे टिक करोगे इसका आंसर, इसका आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल द करेक्ट नंबर एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। इसको है ना अपन को बाइनरी है ऑक्टल में देना है। तो यहाँ पे है ना क्या इसका रिजल्ट आएगा ना, ऑक्टल में यहाँ क्या रिजल्ट आएगा। तो ऑक्टल में 3 3 के पेयर्स बना लो, डायरेक्ट रिजल्ट आता है, बिल्कुल गलती नहीं होगी। 101 का मतलब तो 5 होता है, और 011 का मतलब यहाँ पे है ना, यहाँ पे होगा 2। तो 52 पे है ना इस पे टिक कर दो, सी इसका आंसर सी रहेगा। ऑक्टल में 3 3 के पेयर्स बनते हैं बाइनरी डिजिट के। द नंबर इज, अब अपन को ये कोई नंबर दे दिया 10110। अब यहाँ पे कोई भी बेस अपन को नहीं दे रखी, तो अगर बेस नॉट गिवन है, बेस नहीं दे रखी है, बेस नॉट गिवन, तो आपको क्या रूल याद रखना है, तो बाय डिफॉल्ट अपन उसको डेसिमल समझेंगे।
ये है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल कंसिडर करो, उसको डेसिमल नंबर कंसिडर करो। तो ये है ना, ये आपका बाइनरी भी नहीं है, ऑक्टल भी नहीं है, हेक्सा भी नहीं है, तो ये है ना आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में आएगा, डेसिमल नंबर कहलाएगा। तो इसका आंसर आपका है ना ए रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इनवैलिड नंबर इज, तो ये बाइनरी है, तो बाइनरी 0 1 से बनता है, तो ये करेक्ट है ना। ये हेक्सा नंबर सिस्टम है, 16 इसकी बेस है, ई एफ इसके वैलिड है, तो ये भी वैलिड है। 8 को देखें अपन, 8 में है ना 7 डिजिट तक बनना चाहिए था, तो ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। तो ये है ना इनवैलिड नंबर में आप है ना सी पे टिक करोगे, तो इसका आंसर है ना सी रहेगा। तो ये इस पे सी पे टिक करोगे। ये आपका डेसिमल में 0 1 डिजिट आ सकता है, तो ये भी वैलिड है। तो यहाँ पे एक है ना ये सी इसका आंसर रहेगा, ये करेक्ट आंसर रहेगा ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन है अपन को, द वैल्यू ऑफ, है ना, ये बाइनरी है, ऑक्टल है, और इसका डेसिमल में यानी इसका रिजल्ट बताना है। तो अपन इसको देखें कि ये जो अपन को फिगर है ये कौन सा है डेसिमल में। तो ये 1 है, ये 2 है ना, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है। तो यह 0 कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 24 26, है ना। तो ये 24 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, 31 हो गया। ये 31 किस में हुआ, डेसिमल में। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ 8 की पावर 0 है, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो यहाँ पे तो है ना 1 इंटू 8 करूँगा तो ये 8 रहेगा, 7 इंटू 1 करूँगा तो यह 7 रहेगा, 15 है ये। तो 15 को यहाँ ऐड करो, तो ये ऑक्टल से अपन ने डेसिमल में बना लिया, तो 15 को मैं ऐड करूँगा तो ये 46 आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ना 46 होगा, है ना। ये आपका बाइनरी, इसको दोनों को ही डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 1 7 अगर आपका कन्फ्यूजन है ना मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आप ऐसे कर सकते हो, 7 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 1। तो 8 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो ये डेसिमल का 15 है, 17 ऑक्टल में है। तो डेसिमल में 15 हुआ, ये ट्रिपल 31 हुआ, 31 15 को ऐड करूँगा 46 हुआ। तो इसका आंसर है ना सी पे टिक करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू, ठीक है ना, ये अपन को गिवन है। अब कितने जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है ये 6 जीरो है ना, और ये 1 है। अब यहाँ अपन को ये बताना कि ये 81 है ना किसका रिजल्ट आ रहा है, तो 81 का रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ अल्टरनेट है, आप इस सबको कैलकुलेट करके देखो, बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल। तो इसको है ना पहले मैं डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेता हूँ कि डेसिमल में है ना क्या रिजल्ट है। तो ये तो 1 आएगा, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 16 है, 32 है, 64 है, 64 के बाद में यहाँ क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा। तो 128 और 1 को ऐड करूँगा 129, तो 129 इसमें नहीं है ना, 129 इसमें नहीं है। अब अपन है ना इसको ऑक्टल में भी कन्वर्ट करें तो भी नहीं होगा ना, हेक्सा में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो हेक्सा में कन्वर्ट करूँगा तो 4 4 के पेयर्स बनाऊँ, तो 4 4 के पेयर्स बनाऊँगा तो एक पेयर्स तो ये हो गया, तो ये तो आपका 1 हो गया, है ना, और ये 1 0 0 या 8 हो गया। तो इसका ये मतलब हो गया हेक्सा का आंसर है। तो यहाँ पे बी पे मैं टिक करूँगा, तो यहाँ पे 16 के बेस पे आएगा 81, तो यहाँ पे बी पे टिक करोगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप पहली बार आ रहे हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देवे, शेयर करें। थैंक यू।